आपको क्या लगता है नीतीश चाचा कम बैक करेंगे? वैसे सबसे लोग वोट जनसुराज को देते। अभी एक न्यू सब चल रहा है कि वोट चोरी। तो क्या लगता है रियल में हो सकता है वोट चोरी? ईवीएम हैक हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार और आज एक छोटा सा पोस्ट कार्ड शूट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो उसमें जैसे कि क्या है, बिहार में अभी हाल ही में चुनाव का नतीजा आने वाला है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे बहुत ही अच्छे मित्र कामिल जी हैं, तो उसी पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आपको क्या लगता है नीतीश चाचा कम बैक करेंगे? नीतीश चाचा इस बार तो कम बैक नहीं कर क्यों? पाए। जितना मौका उनको मिला है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा था। उनके शुरुआती दौर में उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन अभी जो कुछ साल उनके गुजरे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और उनको मुझे लगता है कि एनडीए ने बकरी के घर का बरेठा, बोलते हैं ना बिहार में एक शब्द है, बकरी घर का बरेठा बना करके रखा है उनको। इससे ज्यादा उनका कोई योगदान नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं बिहार का ये भी मुद्दा है कि नीतीश कुमार जैसे एनडीए है, एनडीए का भी बहुत सारा मुद्दा है कि हम भी नौकरी दे देंगे, 10,000 रुपये देने का वादा है। तो पब्लिक किसका सुने? वैसे सबसे लोग वोट जनसुराज को दो। अच्छा जी, वैसे जो दे उनसे ले लो, चाहे 10,000 हो, 5,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, जितना भी दे उनसे लो और चुपचाप जाओ। और जब पोलिंग बूथ पे जाओ तो आप देखो कि स्कूल का बस्ता कौन सा है, उस पे बटन दबाओ ताकि जनसुराज विजय हो सके। अच्छा, क्या बोलते हैं आप? नहीं नहीं, सही है, अपने अपने हिसाब से सही है। तो बिहार का जो हमेशा से मुद्दा रहा है कि अच्छा, अभी एक न्यू सब चल रहा है कि वोट चोरी। तो क्या लगता है रियल में हो सकता है वोट चोरी? अब इस पे तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं और मैंने देखा नहीं, मेरी नजरों से गुजरा नहीं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे चुनाव आयोग पे, इलेक्शन कमीशन पे, तो इलेक्शन कमीशन का जो जवाब आया वो बहुत बेतुका जवाब था। जैसे कि राहुल गांधी ने कुछ सवाल किए थे कि भाई नाम है फलां और उसके बाप का नाम है इलेक्शन कमीशन, है ना, नाम है फलां और उसकी माँ का नाम है गेटवे ऑफ इंडिया, और एक ही औरत के 10-10 जगह पे नाम है। ईवीएम हैक हो सकता है? ईवीएम हैक हो सकता है, ये तो खुद जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया उन्होंने खुद कहा है कि हैक होना पॉसिबल है। तो जैसे क्या है कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तो कांग्रेस भी यही किया होगा, तो वही चीज कांग्रेस बीजेपी के भी टाइम कर पे रहा है। बैलेट पेपर से होता था सर। उनके टाइम भी था कुछ टाइम। अगर होगा तो मान लीजिए, ऐसा क्या दिक्कत है? सब अपने अपने हिसाब से। तो आपका कहना है अगर कांग्रेस ने किया है तो मतलब बीजेपी भी करेगी? नहीं, मैं कौन बताऊं कहने वाला। अपन तो एक अनुमान लगा सकते हैं ना। हाँ, ना तो मेरा बीजेपी पार्टी से, ना तो कांग्रेस से, ना तो किसी पार्टी से लेना देना है। लेकिन एज ए वोटर आप किसी को तो वोट देते होंगे। देते हैं, दे देते हैं हर जिसका मन इंसान की किया। अपनी अपनी हाँ, पसंद है। जिसकी लहर उसको दे देते हैं। हाँ, पर यही नहीं होना चाहिए। आपके मुद्दे स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी बातें स्ट्रांग होनी चाहिए। जो विधायक, जो एमएलए, जो सांसद आपके पास आ रहा है, आपको कह रहा है कि भाई मुझे वोट दो, तो आप ये कहो कि भाई आपको क्यों वोट दें, आपने हमारे लिए क्या किया है। अच्छा, और आने मान लो कि हम आपको वोट देंगे, तो आप आने वाले कुछ समय में, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना जवान में, लास्ट में कहता है ये इस उंगली की ताकत, तो इस उंगली की ताकत पूछो उससे कि आने वाले 5 सालों तक मेरे बच्चों के लिए क्या करोगे, मेरे लिए क्या करोगे, मेरे घर के लिए क्या करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करोगे। पूछो ये सवाल, वो बोले कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए, अगर उनका जवाब सेटिस्फाई लगे उनको वोट दो, चाहे वो कैंडिडेट कोई भी हो। तो चर्चा का आना मुश्किल है इस बार। चचा तो बिल्कुल, मुझे लगता है वो अभी नहीं, मुझे लगता है वो अब यहाँ से साफ ही हो जाएंगे, बस हो गया लास्ट। नहीं, देखते हैं। जैसे आपने कहा कि एज ए वोटर मेरी चॉइस होती है, वैसे ही एज ए पर्सन मेरे को लग रहा है ऐसा कि चचा कम बैक नहीं कर पाएंगे अब यहाँ से।